गए तपस्या बड़ी है। तो यहाँ पर एक कथा आती है, ये पुरांतर्गत कथा है। गुरु विश्वामित्र जी महाराज कहे कि मेरे पास तपस्या है, मैं आपको तपस्या को दे रहा हूँ। तो फिर वशिष्ठ जी महाराज विचार किए कि भैया फिर इसको अभिमान है, फिर अभिमान है। कहे भैया हम तो न तपस्वी हैं, न ज्ञानी, न ध्यानी, कुछ नहीं हमारे पास। हाँ, लेकिन 2 घड़ी सत्संग किए सपना में, वही सत्संग है मेरे पास बस। तो ये हंसने लगे, ये भैया विश्वामित्र जी हंसने लगे कि भैया मैं 50 वर्ष का तपस्या देने के लिए तैयार हूँ, अब आप केवल ये स्वप्न वाली सत्संग सुना रहे हो, ये बड़ी है, ले लो इसको। क्या भैया हम नहीं लेंगे। हाँ, इस समय चित्रकूट धाम में अभी कल मैंने एक वीडियो डाला है, माता जी का बहुत वृद्ध हैं, असहाय हैं, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और संतों की मदद करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। बार बार हम कहते हैं 3 चीज़ को अपना लो, राम नाम का जप, संत सेवा, और जो है क्या बोलते हैं अपने माता पिता की सेवा। और ये 3 चीज़ जो अपना लिया उसका बेड़ा पार हो गया। और अच्छा, जो चित्रकूट के महात्मा हैं असहाय, क्योंकि चित्रकूट धाम क्या है, एक बहुत गरीब इलाका है, क्षेत्र है, यहाँ अच्छे अच्छे भक्त लोग नहीं आते हैं। लेकिन जो जंगल में महात्मा बेचारे, किसी को कुछ समस्या, अब देखो जिसको बीमारी होती है, यहाँ का डॉक्टर भी उनको ठीक नहीं, मान डॉक्टर भी दवाई इलाज नहीं करता है। तो ऐसे संतों का, एक वृद्ध माता जी का मैंने दिखाया आपको, कितनी असहाय है, वृद्ध है, कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि अब हॉस्पिटल ले जाने पर लाखों रुपया का खर्च है, कोई देने को तैयार नहीं। यही भगवान की परीक्षा, यही भगवान परीक्षा करते, देखते हैं कि मेरा सच्चा भक्त है कौन। लेकिन फिर भी लोग जो है परीक्षा से फेल हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अपनी संपत्ति भगवान के लिए, संतों की सेवा में नहीं दे सकता, तो भगवान कहते हैं कि ये कभी मेरा भक्त हो नहीं सकता। और यहाँ की संपत्ति तो 4 दिन के लिए है, यहाँ जीव मर जाएगा, यहीं कहीं पड़ा रहेगा, और पर लोग जो हम सत्कर्म करेंगे वही साथ में जाता। इसलिए आप लोग इतना माने गरीबों की, असहायों की, संतों की सेवा करें। दूसरी बात जो है, ये आ रहा है नवरात्र आ रहे, नवरात्र में एक विशाल भंडारा करने का विचार है आप लोग। अच्छा, इस समय जंगल में जो महात्मा है वो नवरात्र में जो है व्रत उपवास रहना चाहते, फलाहार के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो आप सभी लोग मिल करके उन संतों के लिए फलाहार के लिए कुछ ना कुछ सहयोग दें, जिससे उनको अधिक से अधिक हम बांट सकें। और घड़ा की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब गर्मी आ रही, घड़ा की भी उनको ज़रूरत है। और उसके साथ साथ भंडारा भी हमारा एक जो है नवरात्र में होने वाला है, उसमें भी आप लोग सहयोग करें, यथाशक्ति जो हो सके सहयोग करें। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना से हर भक्त तक पहुँचाओ, और हर भक्त तक पहुँचावें। जैसे तपस्या बड़ी है। तो यहाँ पर एक कथा आती है, ये पुरांतर्गत कथा है। गुरु विश्वामित्र जी महाराज कहे कि मेरे पास तपस्या है, मैं आपको तपस्या को दे रहा हूँ। तो फिर वशिष्ठ जी महाराज विचार किए कि भैया फिर इसको अभिमान है, फिर अभिमान है। कहे भैया हम तो न तपस्वी हैं, न ज्ञानी, न ध्यानी, कुछ नहीं हमारे पास। हाँ, लेकिन 2 घड़ी सत्संग किए सपना में, वही सत्संग है मेरे पास बस। तो ये हंसने लगे, ये भैया विश्वामित्र जी हंसने लगे कि भैया मैं 50 वर्ष का तपस्या देने के लिए तैयार हूँ, अब आप केवल ये स्वप्न वाली सत्संग सुना रहे हो, ये बड़ी है, ले लो इसको। क्या भैया हम नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ी नहीं है। क्या इस निर्णय आप नहीं कर सकते कि सत्संग बड़ी की तपस्या बड़ी। चलिए वो शेषनाग के पास चले गए। सबसे बड़े सत्संगी कौन है? शेषनाग जी, जो नित्य अपने 1000 फंड से कथा कहते हैं और नित्य 2000 कांड से कथा सुनते हैं भगवान के सत्संग को। उनसे बड़ा कोई सत्संगी नहीं है। चलिए चले गए शेषनाग जी के पास। तो कहे भैया एक काम करो, हम भी थोड़ा नहाए धो लें, रखो इसको। विश्वामित्र जी को बोले कि धरती तुम थोड़ा सा सहारा में टिका लो अपने तपोबल से। तो उनको तो अभिमान रहा तपस्या का, ठीक है आप जाइए, हम पकड़ लेंगे। अब महाराज जैसे छोड़े पृथ्वी, तो दब गए विश्वामित्र जी महाराज। तब तक गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। गुरु वशिष्ठ जी महाराज मन में विचार किए, भाई हमारे पास न तपस्या, न जप है, न तप है, केवल सत्संग की प्रभाव है, हम इसी में धारण कर सकते हैं। और धर लिए महाराज सत्संग के प्रभाव से। तब तक देखे विश्वामित्र जी हाथ जोड़ लिए कि सत्संग की महिमा श्रेष्ठ है, तपस्या की महिमा श्रेष्ठ नहीं महाराज। सत्संग की महिमा जो है श्रेष्ठ है, तपस्या से 1000 गुना। देखो महाराज जी ने सत्य कहा, जो आप लोग अहंकार में आते हैं, मैं इतना दान कर दिया, उतना दान कर दिया, और इतना माने तपस्या किया, साधना किया, वो श्रेष्ठ नहीं। जो महात्मा का सत्संग यदि हमने कर लिया, या माने निरंकार माने निराभिमानी होकर के, वो श्रेष्ठ है। और माने अहंकार सहित कुछ भी यदि आप सत्कर्म करते हैं तो वो श्रेष्ठ है। और अहंकार पूर्वक कितना भी कर लें
महाराज जी वो श्रेष्ठ नहीं है। देखिए यही इसका आशय जी जी, ये महाराज जी अहंकार हम करें, लेकिन किस चीज़ का करें? जी। अहंकार भक्त लोग भी करते हैं, किए हैं और करते हैं। ये सुतीक्षण जी महाराज जी के पास राम जी पहुँचे, तो सुतीक्षण जी बोले कह प्रभु, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं लोग बाग घर बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं, अलग अलग कमरा बनवाते हैं, बेडरूम अलग, गेस्ट रूम अलग, किचन रूम अलग, पूजा रूम अलग, हर रूम अलग अलग बनाएंगे। एक रूम और बनवाते हैं स्टोर रूम, माने कबाड़ खाना, जहाँ पर कोई चीज़ टूट जाए, फाड़ जाए, खराब हो जाए तो स्टोर रूम में उसको कबाड़ खाना में फेंक देते हैं। वो कहाँ पर बनाते हैं? मुख्य रास्ता में। अच्छा। जैसे प्रवेश द्वार है महाराज, तो यही बगल में बनाएंगे। क्यों? टीवी फेंक दिया, अरे भैया देखो कितना बड़ा आदमी टीवी फेंक दिया है, माने लोगों को दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े आदमी हैं। सुदीक्षण जी बोले कि प्रभु आप भी वैसे करते हैं, हम जैसे गरीब कोई मांग देता है तो आप देते नहीं, और दुनिया को दिखाने के लिए फेंक दिए सामान का उपयोग तो करते नहीं आप। तो क्या भैया क्या चीज़ है जिसका उपयोग नहीं करते? कि प्रभु आप अपना अभिमान का भी उपयोग नहीं करते, कबाड़ खाना में धर के रखे हैं, उसको हमको दीजिए। राम जी कहे भैया तुम्हारे पास भी अहंकार है, करो अहंकार, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां है, ये अंतःकरण की, इसको स्वीकार कर लो। कहे प्रभु वही तो बात है, इसको मैं यदि स्वीकार करूंगा तो संस्कृति मूल असूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। जितने प्रकार के जीव में जो कष्ट है ना कहीं अभिमान है, और जीवात्मा को 5 प्रकार का अभिमान होता है। जातिर्विद्या महत्तम च रूप यौवन में च। तो अभिमान, कहे प्रभु मैं अभिमान करूंगा अपना तो नरकगामी हो जाऊंगा। तो राम जी को बोले कि प्रभु आपके पास वो वस्तु है अभिमान, उसको हमको दीजिए। तो हाथ जोड़ के कहे अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। केवल मुझको यही अभिमान रहे कि मैं आपका दास हूँ, आप मेरे मालिक हैं। भक्त लोग भी अभिमान करते हैं, इष्ट का अभिमान और गुरु का अभिमान और संत का अभिमान यदि हम कर लिए तो भव सागर निश्चित पार। लेकिन हम लोग नहीं करते अभिमान ना, हम धन का करेंगे, जन का करेंगे, परिवार का करेंगे, विद्या का करेंगे, पद का पर करेंगे, लेकिन ठाकुर जी का अभिमान नहीं करते। छाती ठोक के कहो कि हम रघुनाथ जी के से चेला हैं, कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमको शर्म आती है ठाकुर जी की, हम कुत्ता नहीं बनना चाहते राम जी के, हम दुनिया का कुत्ता बनना चाहते हैं। जैसे 2 प्रकार के कुत्ते हैं, एक फालतू, दूसरे पालतू। फालतू किसको कहा जाता है? जिसके गले में कोई पट्टी नहीं, फालतू है। कोई भी देखता है अरे भैया कहाँ का है वो, अरे मारो भाई, इसका कोई मालिक नहीं, मारो, डंडा कोई भी दबा देगा। और जिसके गले में कोई पट्टी चढ़ जाए, अरे भैया फलाना का कुकुर है, मारना नहीं, नहीं तो वो मालिक मार जाएगा। तो राम जी के नाम की पट्टी हम लोग लज्जा में नहीं पहन सकते, ये राम जी के नाम की पट्टी है। ये हमको देख कर लोग डरते हैं, अरे भैया राम जी का पालतू है, ये फालतू नहीं है, हम राम जी के पालतू हैं। तो देख कर डरते, हम दूध भी नहीं आते महाराज छूने नहीं आते, नहीं आ सकते। अब हम लोग लजाते हैं पट्टी लगाने में, तिलक लगाने में, अरे भाई पट्टी लगा दिए, राम जी के नाम की पट्टी लगा दो। तो अभिमान करो अपने इष्ट के प्रति, अपने ठाकुर जी के प्रति, अपने गुरु के प्रति, कल्याण हमारा। एक मैंने संत ने बताया कि धन मद बल मद रूप मद विद्या मदे चार, और भव सागर के डार में दे पकड़े डार। कहते हैं धन मद बल मद रूप मद विद्या मद यदि हो जाता है तो व्यक्ति 84 में नाचता रहता है, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो। सही सही, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को ये धन का या बल का या रूप का विद्या का ये मद नहीं होना चाहिए। और यदि मद हो तो महाराज जी ने बताया कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक है। को महाराज जी? जी जी बिल्कुल। हाँ, हम भगवान के जो है माने कुत्ता ही मान लो। हाँ, हम भगवान के कुत्ते पालतू हैं। हाँ। एक महात्मा हमारे आश्रम में महाराज जी रहते हैं, उनका नाम है भोले बाबा। वो कहते हैं मैं भगवान का जो है वो मेहतर हूँ, मुझे भगवान अपना मेहतर बना। बिल्कुल बिल्कुल। माने देखो एक दीनता की नम्रता होती है ना। माने कभी कभी क्या है महाराज, जो आश्रम के महंत जरूर हैं लेकिन आश्रम में पूरी सफाई करते हैं, यहाँ तक लैट्रिन भी साफ कर देंगे, माने नाली भी साफ कर देंगे, झाड़ू पहाड़ू सब कर देंगे। तो लोग कहते कि भाई तू महंत होकर क्यों ऐसा करते? मैं कहे भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे अपने दरबार का मेहतर बना ले। ये भगवान का दरबार है और इसमें मेहतर बन करके रहना चाहिए। सही। तो ऐसा महाराज जी बड़े बड़े ऐसे महंतों में नहीं दिखता है, और यही कारण से महंत का कल्याण बहुत कम होता है। ठाकुर जी की वो कृपा है महाराज, अतिशय कृपा है, जिनमें धन्य भाव आ जाए। देखिए राम जी कैसे जान गए हनुमान जी को भक्ति की प्राप्ति ही कर सकता है। किष्किंधा में जब पहुंचे हैं तब सब लोग अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जी पूछे न अमित रूप प्रगटे तही काला, जथा जथा जोग मिले सबही कृपाला। सबको मिले। हनुमान जी विचार किए कि नहीं भैया तुम लोग जाओ, धक्का मुक्की खाते तुम दर्शन करो, हम तो यही दर्शन कर लेंगे। तो पाछे पवन तनय सिरनाए,
जान निकाज प्रभु निकट बुलाए। दंड भाव है हनुमान जी में, जहाँ खड़े थे वहीं से कहे हे रघुनंदन आपकी जय हो, प्रणाम कर लिए। राम जी जान गए भैया जिसमें दंड भाव है, विनम्र भाव है, वही तो भक्ति खोज कर सकता है ना। तो जान निकाज प्रभु निकट बुलाए, तब हनुमान जी को बुलाए, किसी को नहीं बुलाए महाराज, बंद कर दें कोई बंदर आ न जाए, और किसी को नहीं बुलाए। तो कहने का भाव है जिसमें दैन्य भाव है ना, तृणादपि सुनुसेन है, और सहिष्णु ये वृक्ष के समान जिसमें सहिष्णु है, तिनका के समान जिसमें विनम्रता है, वही भक्ति का अधिकारी होता है, विद्या का भी अधिकारी होता है। और हम तो महाराज, हमको तो कई लोग यही कहते हैं टाटी घाट में, अरे भैया साइकिल में आना जाना करते हो, अरे 4 पहिया लाओ। हम कहें भाई यहाँ नहीं, इस शरीर से नहीं, ना 4 पहिया ना 2 पहिया। ना तो हम कह दें महाराज कल परसों कह दे कोई भगत को तो 2 पहिया भी भेज सकते हैं। हाँ भेज दे। यही सीतापुर में कोई हमारे शिष्य हैं जो स्कूटी के लिए देने को तैयार हैं, प्रणाम करते हैं। ये है मार्शल, इसी से चलते हैं आते हैं, बस अपना हाथ जगन्नाथ। देखिए हमारे संधि इतने विद्वान होकर के भगवान माने भगत से एक बार कह दे 4 पहिया गाड़ी आ जाए, लेकिन फिर भी महाराज साइकिल से चलने कहते हैं कि एक्सरसाइज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल व्यायाम। महाराज जी इसको साइकिल चलाओ तो शुगर तो होबे नहीं करे महाराज। और दूसरी बात, प्रथम सुखी निरोगी काया, दूजे सुख घर में माया, तीजे सुख सुलक्षणा नारी, चौथे सुख पुत्र आज्ञाकारी। प्रथम सुख है निरोगी काया। अभी तक रघुनाथ दास यहाँ टाटी घाट में 10-12 साल से है, अंग्रेजी दवा महाराज हम अभी तक नहीं खाए हैं, अंग्रेजी दवा अभी तक हम नहीं खाए हैं। तो प्रथम सुखी निरोगी काया। गाड़ी में बैठोगे आदत पड़ जाएगी, अंतिम में वही फिर पैदल, डॉक्टर लोग कहेंगे भैया पैदल चलो, रोगी बन जाता है, कहेंगे पैदल चलो, 4 पहिया से उतर के फिर पैदल आओगे, तो जहाँ हमको जाना है वही तो रहेंगे भाई, हमको आगे नहीं बढ़ना है, यहीं रहेंगे बस। 2 पहिया में जब पैर है बस चलते रहो भैया, आनंद पूर्वक राम राम कहते बस। महाराज जी अच्छे डॉक्टर इस समय क्या है जी 2-4 किलोमीटर चलाना है ना, सुबह साइकिल उठाएंगे, जबकि 4 तो गाड़ी उनके पास है, अभी फिर भी सुबह उठाएंगे साइकिल अपना 1-2 किलोमीटर बहुत तेजी से राउंड। अभी हमारी कथा हुई है लेखपाल जी के यहाँ, यही सीतापुर में रहते हैं, रिटायर्ड हैं वो। हाँ, चर्चा हो। तो वो साइकिल चलाते हैं। अच्छा। तो वो बोले गुरुजी आए टाटी घाट, तो कहे आपके पास नहीं है 2 पहिया? हम कहे नहीं, इसी में चलते हैं। तो 2 पहिया हाँ, तो कहे गुरुजी जैसे हम करते हैं वैसे आप है। शुगर पेशेंट हो गए तो डॉक्टर लोग कहे कि आप साइकिल चलाओ, तब से साइकिल चलते हैं वो। हम कहें देखो ज्ञान है, हमको पकड़ लिया, यही अंतिम है। तो वास्तव महाराज साइकिल चलाने वाले, पैदल चलने वाले को शुगर होते ही नहीं महाराज। हाँ, तो अच्छा हम भी महाराज जब माने साइकिल चलाते थे, परिक्रमा करते थे, खूब शक्कर खाते थे। जी हाँ, शक्कर के प्रेमी। अब क्या है कि जब से ये 2 पहिया गाड़ी आ गई, ये एक्टिवा आ गई, अब शक्कर से डरने लगे। पहले खूब शक्कर खाते थे, अब हमारे परिक्रमा करना, साइकिल चलाना सब पच जाता था जी। इस तरह चल। तो महाराज जी ने सत्य कहा यदि आपको निरोग बनना है तो साइकिल चलाना, साइकिल ना भी चलाओ तो 2-3 मेहनत जो है 2-3 किलोमीटर पैदल चलो। हाँ। या थोड़ा मेहनत करो महाराज जी। जी हाँ। बिल्कुल। तो इससे क्या है 2 फायदा है। जैसे हम जहाँ पर रहते हैं, जिस जन्मभूमि में रहते हैं, उस जन्मभूमि की परिक्रमा आप लगा लो, तो इससे क्या होगा, जो हम नित्य अपराध करते हैं धरती मैया से, जैसे थूकना, लघु शंका करना, दीर्घ शंका करना, ये सब अपराध है। हम लोग क्षमा अपराध में पढ़ते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडल विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादिश क्षमस्व। प्रणाम करते हैं कि धरती मैया मैं अपराध करने जा रहा हूँ, आपके ऊपर में मैं पाँव को रखने जा रहा हूँ, आप इस अपराध को क्षमा करिए। तो ये रोज लघु शंका दीर्घ शंका कर रहे हैं महाराज, कितना अपराध हो रहा है। तो नित्य जन्मभूमि में जो हम परिक्रमा करते हैं, सीताराम करते हुए, राम नाम करते हुए, तो उस अपराध से हम बच जाते हैं। जन्मभूमि की परिक्रमा इसलिए हफ्ता में कम से कम 1 बार होनी चाहिए। जितनी सीमा है उस सीमा के अंदर में परिक्रमा होनी चाहिए। महाराज जैसे कोई अगल बगल मंदिर है तो वहाँ भी अपना जा बिल्कुल। हाँ 2-4-6 परिक्रमा कर लगा बिल्कुल। उसने क्या है, यानि कानि पानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि शुरू परीक्षाम पदे पदे। ठाकुर जी का नाम जाप करते करते परिक्रमा कर लीजिए। तो उसमें क्या कि हमारी परिक्रमा हो जाती है। जी। और एक्सरसाइज बिल्कुल। इसलिए जो है परिक्रमा भी आप जो है माने कर सकते हैं। और अच्छा महाराज जी परिक्रमा क्या इसीलिए किया गया है कि कई परिक्रमा करो। हाँ, इसीलिए शरीर स्वस्थ भी हो जाए। बिल्कुल। हाँ, दो दृष्टि से महाराज, ऊर्जा भी प्राप्ति और पाप को क्षय। परिक्रमा में महाराज तुरंत तत्काल पाप क्षय होता है। परिक्रमा में हाँ, पद यात्रा में पहले के महात्मा लोग क्यों सिद्ध होते थे,
क्योंकि कोई साधन लेते नहीं थे महाराज, स्वस्थ रहते थे, परिक्रमा करते थे, पद यात्रा करते थे। जितना खाते उतना सब पच जाता। आप दवा खा खा के पचा रहे हैं, 4 रोटी खा नहीं, दवा खा के पचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने आलसी हो गए। ये अरे महाराज आलसी तो इतना ज़्यादा कि अब लैट्रिन के लिए पहले हम लोग देहात में नहीं होते, जी। 1 किलोमीटर लैट्रिन के लिए हाँ, जाते थे। अब सब बदल गया, सब वही, और इसीलिए पेट भी जो कब्ज हो रहा है ना, यही सब मूल कारण कि ना मेहनत व्यक्ति करता है। स्त्रियों जो माने पहले लोग घरे में खाते थे, अंदर में खाते थे, बने बुनाए, होटल से नहीं खाते थे। अब बाहर जाके डोल डाल करते थे। अब बाहर से खा के आते हैं, अंदर डोल डाल करते हैं। सही कहते हैं, है ना, अंतर यही हो गया है। अंतर यही हो गया है। पहले के लोग डरते थे महाराज बाहर खाने के लिए, अरे भैया ना जाओ, कि दूषित अन्न होगा, दूषित धन होगा, पता नहीं क्या, पीने दो कोई बात नहीं, गर्मी दिन है। हाँ गर्मी, गाय माता है, पीने लीजिए, बस हो गया। फिर जल ले आएंगे, कहा है। अच्छा वहीं से आता है ना? हाँ यही चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा बाल्टी का। अभी तो थोड़ी बहुत होवे करेगा। नल नहीं, गंगा जी है ना, वहीं से ले आते हैं। चलते हैं वहीं से, 1-2 बाल्टी लेते आएंगे। कोई बात नहीं, जल है, रहने दीजिए। रखा है ना अभी? है जल। हाँ जब जरूर पड़े तो और ले लेंगे। तो माने यदि शुगर से आपको बचना, माने शुगर का कोई और उपाय है? उपाय वही है महाराज, नियम माने संयम। अच्छा सही। बस संयम से रहिए आप। तो हमारे से अच्छा क्या महाराज खान पान का कुछ संयम रखना पड़ता है? खान पान का तो महाराज विशेष है, क्योंकि जैसा खाता है अन्न ना, ऐसे अन्न से इसको शक्ति की प्राप्ति होती है। शक्ति की प्राप्ति। तो जो अम्ल, क्षार, तीता, मीठा, नमकीन, इसको हम लिमिट में ग्रहण करें। यदि आप अधिक डोज ले लिए नमकीन का भी, तब भी नुकसानदायक है। अधिक आप तीता भी खा रहे हैं, तब भी नुकसानदायक है। तो हर चीज़ को हम संतुलित आहार लें। मीठा भी खाएं, नमकीन भी खाएं, खट्टा भी खाएं, तीता भी खाएं, लेकिन सबको एक संतुलित के रूप में संतुलन बनाकर, वही संतुलित आहार है। और किसी किसी को मीठे खाने की ज़्यादा रुचि होती है, तो मीठा खा लिए, नमकीन खाएंगे नहीं, फिर वही शुगर शुरू हो जाएगी। ये महाराज जो आप लकड़ी में हम रोटी सेकते हैं, जिससे कहते हैं गैस हो, इसका रोटी पानी में गैस नहीं बनती क्या? नहीं, बिल्कुल। और इसमें क्या गुणकारी है लकड़ी की? गुणकारी है महाराज जी, अग्नि से सिद्ध जो प्रसाद है वो पवित्र है, वो पवित्र है। अग्नि माता उसको पवित्र कर। अग्नि जो है समर्थ है सब कुछ पचाने में, शुद्ध अशुद्ध जी सबको पचाने में समर्थ है। जैसे गंगा जी समर्थ हैं, जी। गंगा जी में कोई भी चीज़ आप डालिए वो पचा लेती है वो। ऐसे ही अग्नि जो है समर्थ है, इसमें चाहे शुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, ये सब पचाने में समर्थ है अग्निदेव जो है। तो महाराज जी कहना है कि महाराज जी इसमें जो पहले आहुति हम लोग नहीं डालते थे जी, पंच आहुति, हाँ भोजन के बाद जी, तो उसका भी कुछ महत्व होता है? इसका क्या है, जो पंच आहुति देते हैं तो पंच प्राण है ना, उसी को आहुति जा रही समझिए। और जो पंच देव हैं हमारे, जिनको हम लोग सनातन धर्म में पूजा करते हैं पंच देव के रूप में, उसी के नाम से आहुति डालते हैं। तो पहले जब तक हम अर्पण नहीं करेंगे, क्योंकि बिना अर्पितम तू गोविंदम भोजने करते यदि स्वान्विष्ठा समम चन्ना, जो अन्न ठाकुर जी में अर्पित ना हो वो अन्न स्वान्विष्ठा के तुल्य माना गया, इसलिए अर्पण करना अनिवार्य है। अच्छा महाराज जो पंचहुति 5 वो डाला जाता है, इससे जो हमारे पाप होते हैं ना, करते हैं दिन भरे के काटे, ये भी करते हैं? बिल्कुल। अच्छा महाराज हमारे गुरुद्वारा में क्या था, गांव में तो मैंने होता था, गुरुद्वारा में जैसे भंडारा बन जाए तो उसमें घी और रोटी और गुड़ मिला करके इसमें 5 वो डाला जाता हो, ये विशेषकर होता था। और पहले महाराज जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग होते थे, माताएं, वो भी ये करती थी। अच्छा, घी को हमारे साधु समाज में हमने शुद्धि स्वीकार किया है। जब तक घी नहीं पड़ती तब तक ये रोटी जो है ना प्रेत भोजन है ये। अच्छा, इसमें घी शुद्धि पड़ना जरूरी है, नहीं प्रेत भोजन माना गया है। तब तो फिर नामदेव जी महाराज भगवान को कहे, कुत्ते को कहे, प्रभु ये तो प्रेत भोजन है, रोटी लेके दौड़ गए आप, ये प्रेत भोजन है, इसको घी तो लगवा लीजिए। वो डब्बा लेके दौड़ पड़े भगवान जो है, नामदेव जी महाराज। भगवान देखे कुत्ते में आ गए कि धन्य है भैया मेरा भगत, मूर्ति में तो मूर्ति भगवान देखते हैं, तो कुत्ते में भगवान देख रहा है। अब भगवान कुत्ते से प्राकट्य हो गए। नामदेव जी कहते हैं कि प्रभु ये तो प्रेत भोजन है। कुकुर ऐसे लेके भाग रहा था तिक्कड़ को, वो घी का डब्बा लेके दौड़ पड़े, कहे महाराज इसमें घी तो लगवा लो, ये तो प्रेत भोजन है। प्रेत भोजन के तुल्य, जब तक घी नहीं पड़ेगी ना तब तक प्रेत भोजन है। अच्छा, इसीलिए आहुति जो डाली जाती है उसमें घी बहुत जरूरी है, क्योंकि घी नहीं तो माने अग्निदेव भी स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल, और ठाकुर जी भी नहीं स्वीकार करेंगे।
तो महाराज जी ने कहा जैसे ठाकुर जी को भोग लगाना है, और अग्नि में यदि मान लो जैसे महाराज जी कुछ लोग हवन करते हैं, तो वैसे हवन तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं, है ना? हाँ, चाहे गृहस्थ हो चाहे सब विरक्त। सब सब हवन करने के सब अधिकारी हैं। तो उसमें जब महाराज जी जो व्यक्ति हवन करता है उससे कुछ पाप नाश होते हैं। पाप नाश जो अन्न में जो पाप है ना, अन्न का जो भाग है वो सब देवताओं को चला जाता है। अच्छा। और देवताओं का भाग क्या है? आहुति। आहुति आहुति को ग्रहण करते हैं। जब हम देवताओं को पुष्ट करेंगे तब तो वर्षा कराएंगे, तभी वर्षा हवा चलेगी, है ना। भगवान जितने देव हैं ये सब वर्षा भी कराएंगे, है ना। और महाराज जी यही कारण से जो माने समाज में एक विकृति पैदा हो रही है, नास्तिकतापन बढ़ रहा है, हाँ, हाँ। समय पर पानी बरस नहीं, तो क्या यही सब कारण सब यही मूल कारण न कोई है। हवन करता है, कुछ नहीं, हाँ। न अग्नि का माने वो आहुति देता है। यही है, देवताओं को जब तक आप भोजन नहीं देंगे, वो लोग पुष्ट नहीं होंगे, तब तक वो न वर्षा कराएंगे, न तो यहाँ ढंग से मौसम चलेगी। पृथ्वी मैया जो है सब चीज़ सहन करती है। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक परद्रोही। बड़े बड़े पहाड़ पर्वत के भार को पृथ्वी में सह जाती है, नदी नाले समुद्र के भार को सह जाती है, लेकिन जस मोहि गरु एक परद्रोही, एक परद्रोही हो जाए तो 5 प्रकार के महापापी कलयुग में कहे हैं। परद्रोही, परदार रत, पर धन पर अपवाद, ये 5 प्रकार के महापापी हैं। परद्रोही दूसरे द्रोह करने वाला, आज भाई भाई में नहीं चल रहा है। परदार रत, दूसरे की स्त्री पर नजर लगाना, रत हो जाना दारा में, स्त्रियों में, ये महापाप है। अब पर धन पर अपवाद, पर धन के ऊपर नजर लगाना, पर धन पर अपवाद, अपवाद फैला देना, झगड़ा करा देना, ये 5 प्रकार के महापाप हैं। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई, और इस तरह से आप लोग भी घर में रह करके हवन करिए। और तो हवन से क्या है कि जो कहते दैहिक माने वो जो मानसिक पाप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक जो पाप, माने दिन भर जो पाप किए जाते हैं वो पाप आपके नाश होते हैं। स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास। सीताराम जी। तो वो पूरा जो है हवन का ही रूप है। महाराज जी शिवपुरी एमपी से बोल रहे थे। हाँ सीताराम, भोग लगा रहा हूँ ठाकुर जी में। ठीक महाराज जी, जय ठीक ठीक, फिर बात करते हैं। डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 5 आहुति डालें, राम मंत्र से भी डाल सकते हैं, अग्निदेव के नाम से डाल सकते हैं, पितरों के नाम से भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होते हैं कि जो तुम्हारे पूर्वज होते हैं उनको भी पुण्य मिलता है, और जो तुम्हारे पाप होते हैं उनसे भी आपको जो है थोड़ा माने कल्याण होता है। इसलिए आप लोग जो है घर में रह करके आप जो है ऐसे सत्कर्म कर सकते हैं। ठीक महाराज जी, भोग वोग लगाइए। जी जी, अच्छा, बस ये सेंक लेते हैं, ये फिर थोड़ा घी भी लगा लें। और महाराज जी ने शुद्धि को कहा, तो महाराज जी चाहे ठाकुर जी को घर में, अच्छा महाराज जी कुछ लोग क्या करते हैं, पशु की तरह खाने लगते हैं न ठाकुर जी को भोग, तो उनकी कौन दशा होती होगी? वो तो कहे गए ना, नीति शास्त्र कहती है कि बिना अर्पितम तू गोविंदम भोजने करते यदि स्वान विष्ठा सबम चरम। स्वान विष्ठा के तुल्य वह अन्न है जो भगवान में न अर्पित हुए हो। वो तो राक्षस कहा जाए। हाँ वही है, खाने वाला खिलाने वाला राक्षसी प्रवृत्ति है। तो महाराज जी ने ये भी सत्य कहा कि यदि आप अपने घर में ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हैं तो वो क्या है कि स्वान विष्ठा बनो है, स्वान के समान है। और दूसरी बात क्या माने निशाचर प्रवृत्ति आपके है। इसकी हम कथा भी प्रसाद सुना रहे हैं, देखिए अभी भोग लगाने दीजिए। इसकी महिमा बताते हैं कि ठाकुर जी भोग लगाने की क्या महिमा है, कितना पाप करता है। देखिए 2 मिनट समय दीजिए, थोड़ा घी और लगा दीजिए। लगा दीजिए।